कहते हैं दो तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं। एक वो जो होठों से निकलती है और एक वो जो टूटे हुए दिल से निकलती है। होठों से निकलने वाली प्रार्थनाएं हो सकता है भगवान सुने या ना सुने, लेकिन दिल से निकलने वाली मनोकामनाएं प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक को हिला सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं गौरी व्रत, और वो व्रत आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसके बारे में अभी तक आपने शायद ही सुना होगा। और ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक स्त्री की प्रतीक्षा है, आत्मा का समर्पण है और एक ऐसी साधना है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके रहस्य को अगर जिस भी इंसान ने समझ लिया तो उसको जीवन में सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि उसका भाग्य भी बदल जाता है। ऐसे ही कुछ रहस्य इस वीडियो के अंत तक उजागर होंगे और आप ये जानेंगे कि आपके जीवन में विवाह, संतान, धन और सुख शांति से रिलेटेड अगर समस्याएं हैं तो एक ऐसा भी दिन होता है जो सभी दिनों से ज्यादा चमत्कारिक होता है। यानी कि जितनी भी तिथियां हमारे जीवन में थ्रू आउट द ईयर आती हैं, उन तिथियों में जो रेमेडीज होती हैं उन सब की जो सबसे ज्यादा असर होता है, जिसको आप कह सकते हैं मास्टर तिथि होता है ना, कि मास्टर पासवर्ड क्या है, मास्टर की क्या है, उसी तरीके से विवाह, संतान, सुख शांति, धन, वैभव, यहाँ तक कि तंत्र साधनाओं के लिए भी ये दिन बहुत खास है। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपके जीवन में एक ऐसा संकेत मिल जाए माता पार्वती का जो सिर्फ आपके लिए ही बना हो, या फिर इस वीडियो के माध्यम से माता पार्वती आपको वो संकेत देना चाहती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जरा सोचिए, एक युवती है जिसके पास ना तो महल है, ना सेना है, ना ही कोई साधन है, लेकिन उसके पास अगर कुछ है आज के समय में तो सिर्फ एक संकल्प। उसे संकल्प के माध्यम से उसने भगवान शिव तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब जरा विचार कीजिए कि भगवान शिव को जिस संकल्प ने झुकने पर मजबूर कर दिया, जो शायद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो वो संकल्प साधारण तो होगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं माता पार्वती के उस संकल्प की, जिस संकल्प के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को पाया था। जब लोग उनके खिलाफ थे, लोग कहते थे, लोग उनका मनोबल डुबाते थे कि भगवान शिव उनको नहीं मिलेंगे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजमहल छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, सुख सुविधा के जितने भी साधन थे सब छोड़ दिया, सिवाय एक संकल्प के। यही वो संकल्प था जिसके माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को पाया, जिसके लिए उनको सुनना पड़ा। पल पल ये बताया गया कि भगवान शिव तो वैरागी हैं, वो अजीब है, अद्भुत है, उनको पाना मतलब कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। जाने कितनी बातें इसी तरीके की उनके जीवन में आई। उन्होंने सब कुछ सुना, सब कुछ सहा, लेकिन कुछ न छोड़ा, तो वो था एक संकल्प। उसी एक संकल्प की ये गाथा है गौरी व्रत। जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, 5 दिन तक रखा जाने वाला एक ऐसा साधन है, एक ऐसी तपस्या है जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। गुजरात में यह व्रत सबसे ज्यादा रहा जाता है। गुजरात में इस व्रत की सबसे ज्यादा मान्यता है, बाकी की जगहों में भी है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक दिन। ध्यान रखिए कि ये जो 5 दिन का गौरी व्रत है, ये सिर्फ गुजरात वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी जीवन परिवर्तित करने का एक साधन, एक तपस्या, एक मंत्र हो सकता है, एक कुंजी हो सकती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने आया हूं कि जिस व्रत के बारे में गुजराती लोग जानते हैं, जिसकी मान्यता गुजरात में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि जिस माध्यम से उनके जीवन में हार्मनी आती है, उसका लाभ आप भी उठाइए और अपने जीवन में हार्मनी लेकर आइए। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं।
और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकते हैं। और ये व्रत 5 दिन तक रहा जाने वाला एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन में हर तरीके के संकट को दूर कर सकता है। संकट आज के समय में जो सबसे ज्यादा लोग जूझ रहे हैं, जो लोग का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है, जिनके विवाह के बाद विवाह में अड़चन आ रही है, यानी कि उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें हो, गुण ना मिलने के कारण, पारिवारिक हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में खटास आ चुकी है, वो उतना मधुर नहीं है, वो उतना प्रेम पूर्वक नहीं है, वो संबंध भी ठीक हो सकता है। संतान से रिलेटेड जो भी दंपति जूझ रहे हैं उनके जीवन में संतान आ सकती है। धन, वैभव, सुख शांति से रिलेटेड जिनके जीवन में दिक्कतें हैं उनके जीवन में सुख शांति भी आ सकती है। सवाल ये उठता है कैसे 5 दिन के इस व्रत में आखिर करना क्या होता है? कुछ खास नहीं। व्रत की कथा तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, ये बताकर मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। मैं आपको सीधा पॉइंट की बात ये बताता हूं कि आपको इस दिन, इन दिनों में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और उससे इंपॉर्टेंट वो रहस्य जो ज्यादातर लोग जानते हैं और शायद मानते नहीं है। और उसमें एक रहस्य ऐसा भी है जो शायद आपको पता ही ना हो। मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि इस वीडियो के अंत में कई तरीके के रहस्य उजागर होंगे, कई परतें उठेंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विवाह से रिलेटेड आप देखिए, जब भी आपका विवाह हो रहा होगा तो शिव पूजन अति आवश्यक है, गौरी पार्वती पूजन अति आवश्यक है। इसी तरीके से अगर किसी के गुण नहीं मिलते हैं तो गौरी पूजन होता है, शिव पार्वती पूजन होता है। यानी कि अगर कोई भी योग्य ब्राह्मण है, योग्य ज्योतिष को जानने वाला व्यक्ति है, तो सबसे पहले यह देखेगा कि शिव पार्वती पूजन के माध्यम से क्या आपके जीवन में हार्मनी आ सकती है। 90% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में शिव पार्वती पूजन के माध्यम से हार्मनी लाई जा सकती है। ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ विवाह के माध्यम से कह रहा हूं। विवाह से रिलेटेड अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, जैसे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप शिव पार्वती का पूजन करा के। अब सवाल यह उठता है कि पूजन वो कौन सा है? यह वैरी करेगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो 7th हाउस के पीड़ित होने की वजह से आ रही हैं, मांगलिक होने की वजह से आ रही हैं, या फिर विपरीत नक्षत्र की वजह से आ रही हैं, या फिर गुण ना मिलने की वजह से आ रही हैं। क्योंकि परेशानियां भिन्न हैं तो पूजा का प्रारूप भी भिन्न होगा। इसीलिए ये प्रारूप जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि उसका संपूर्ण पूजन कैसे करना है। मैं किसी के घर में जाकर पूजन नहीं कराता हूं, मैं आपको विधि बता दूंगा। आप अपने यहाँ के किसी भी योग्य ब्राह्मण, योग्य पंडित से मेरी बात करा सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा, उनका मार्गदर्शन करूंगा कि किस तरीके से जातक जातिकाओं का पूजन कराना है और उनके जीवन में हार्मनी वो ला सकते हैं। साथ ही उनको यह भी बताऊंगा कि इस तरीके के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में भी हार्मनी वो ला सकते हैं उस पूजा के माध्यम से। जितने भी ज्योतिष को सीखने वाले व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप जिस भी जातक जातिका के जीवन में एंटर करते हैं, अपनी भविष्यवाणी बताते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी जातक जातिका का आप समय ले रहे हैं, धन ले रहे हैं, या वो जो भी आपको दे रहा है, उसके माध्यम से आप उसके जीवन में हार्मनी लेकर आइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो किसी के जीवन में परेशानियां मत ऐड करिए, क्योंकि उसके जीवन में पहले से ही परेशानियां। गौरी माता पार्वती का जीवन हमें यह सिखाता है कि अनुशासन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका पूरा जीवन अनुशासन और संकल्प के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। वो अनुशासन और संकल्प ही था जिसके माध्यम से उनके भगवान शिव प्राप्त हुए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, फिर वो चाहे किसी पूजा का हो, फिर वो चाहे किसी को प्राप्त करने का हो। जैसे मेरे परीक्षा में इतने अंक आ गए तो मैं ये करूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं वैसा करूंगा। पूजा को एक सौदा बना के रख लिया है, चलो मना भी लिया, लेकिन क्या उसके बाद आप वो कार्य करते हैं? 90% लोग नहीं करते हैं, और फिर वो जवाब खोजते हैं कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि भगवान आपके साथ नहीं खेलते हैं,
आपके साथ अगर कोई खेलता है तो वो है आपकी अपनी ऊर्जाएं। आप सोचिए, आप मंडे को नियम बनाते हैं और अगले मंडे आते आते सब तोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि मंडे से पढ़ाई करना शुरू करूंगा, बंद कर देते हैं। जिम जाना शुरू करूंगा, बंद कर देते हैं। आप कहते हैं सुबह उठना शुरू करूंगा, बंद कर देते हैं। आप कहते हैं योगा प्राणायाम करना शुरू करूंगा, लोगों को समझने की कोशिश करना शुरू करूंगा, अदरवाइज लेना बंद करूंगा। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिसका आप संकल्प लेते हैं। माता पार्वती आपको बताती हैं कि उनके जीवन में देखो किस तरीके से सुविधाएं थी, किस तरीके की सारी चीजें सब सजी सजाई मिली थी। उसके बाद उन्होंने उन सब का त्याग किया और अगर कुछ पकड़ के रखा तो एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प। उस दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने महादेव को पाया। यही हमको सिखाता है कि आपके जीवन में अगर संकल्प है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं, डेडिकेटेडली कार्य करते हैं और जब हमें उसका फल मिलने वाला होता है तब हम अपने रास्ते बदल देते हैं। एक उदाहरण के प्रति अगर समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे एक किसान एक बीज बोता है और वो सोचता है कि जब ये बीज से पौधा निकलेगा, उससे फल आएगा, तब उससे उस फल को वो बेचकर अपने जीवन में पैसे लाएगा, धन लाएगा, धन के माध्यम से उसके घर में खुशियां आएंगी, या उस फल के माध्यम से उसके घर में हार्मनी आएगी, उसको वो भोग करेगा। लेकिन वो देखता है कि जो बीज उसने बोया है उससे फल नहीं आ रहा है, वो पेड़ अभी बना नहीं है। वो एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, फिर वो हताश होकर जाकर मिट्टी खोदने लगता है। बस यहीं पर वो उस बीज के जो तत्व होते हैं उनको खराब कर देता है। नतीजा जो बीज पेड़ बनने वाला था वो पेड़ बन ही नहीं पाता है। आप सोचिए कि आप भी तो यही ऐसे ही कुछ गलती करते हैं। अगर करते हैं तो आज समय है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानें। अगर आपके जीवन में इस तरीके के पैटर्न हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेशेंस और संकल्प की ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, यही आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। आज के समय में आप जो चाहते हैं वो सब मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए, हो सकता है आज के समय में आप एक बड़ा घर चाहते हो, वहीं आपका कलीग या आपका अपना सगा भाई वो बड़ा घर नहीं चाहता है। वो सोच रहा है कि उसके पिता के माध्यम से जो उसे घर मिला है वही उसके लिए बहुत है। सपने आपके बड़े हैं। आप सोचो कि आपको जो ये बड़े सपने आ रहे हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये आपको ही क्यों मिली? आपके भाई को या आपकी बहन को क्यों नहीं मिली? आपके कलीग को क्यों नहीं मिली? आपके अदर जो सराउंडिंग है, कोवर्कर है, फ्रेंड्स हैं, उनको क्यों नहीं मिली? अगर आपको मिली है तो इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। कमी किसकी है? डिटर्मिनेशन की, पेशेंस की, उस दृढ़ संकल्प की और सही डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपकी कुंडली बताती है, संकल्प आपके अपने हाथ में है और पेशेंस रखना आपका काम है। ये सब चीजें जब अलाइंड होती हैं तब जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मगर आज के समय में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, एक चमत्कार के माध्यम से चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीवन में चमत्कार यूं ही नहीं होते हैं। चमत्कार के लिए भी एक बीज बोना पड़ता है और जब वो बीज पेड़ बनता है, पेड़ से जब वो फल देने लगता है, पुष्प देने लगता है, ये चमत्कार है। क्योंकि हो सकता है एक पेड़ 10 फूल दे, 10 फल दे, और हो सकता है आपका पेड़ 100 फूल दे दे, 100 फल दे दे। क्योंकि चमत्कार और आपके कर्म के बीच की जो ये जर्नी है, ये जो संकल्प है, ये जो पेशेंस है, यही आपके जीवन का फल तय करता है, जिसको हम कर्म फल के नाम से जानते हैं। बात बहुत छोटी है मगर गहरी है। इसको अगर आप समझ गए तो आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ध्यान रखिए कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, हर एक कर्म एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है जिस कर्म के माध्यम से आपके जीवन में हार्मनी आ रही है, आपके भाई या आपके आस पड़ोस के लोग वही सेम कर्म करें तो उनके जीवन में नहीं आए, या उनके जीवन में जिस कर्म के माध्यम से हार्मनी आ रही है वही कर्म आप रिपीट कर रहे हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जबकि आप तो हार्मनी की तलाश में थे। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है कि आपको अपने जीवन में संकल्प को जगह देनी है, पेशेंस को जगह देनी है। माता पार्वती के प्रति अगर इन 5 दिनों तक आप डेडिकेटेड होकर कार्य करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आप हर वो चीज पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्या पा सकते हैं? संतान से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, यानी संतान हो नहीं रही है या संतान से आप परेशान रहते हैं,
संतान का विवाह नहीं हो रहा है, उसके करियर से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो सकती है। आपके विवाह में मधुर संबंध नहीं है, उसमें माधुर्य आप ढूंढ रहे हैं, तो भी आप शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं, माता गौरी का व्रत रख सकते हैं। आपके घर में सुख शांति नहीं है, सुख शांति ना होने की वजह कोई भी हो सकती है, कोई भी घर का मेंबर हो सकता है। मैं किसी स्पेसिफिक मेंबर का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा। हो सकता है आपका बुद्धि विवेक ही आपके जीवन की अड़चन डाल रहा हो, आपकी जिद डाल रहा हो, या आपके परिवार का कोई सदस्य हो, वजह कोई भी हो सकती है। लेकिन मोटो क्या है, रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपके जीवन में हार्मनी आना, सुख शांति आना, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होना, वो भी माता पार्वती का व्रत करके आपके जीवन में आराम से आ सकता है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसके दर्शन आपको इन 5 दिनों में अवश्य करने चाहिए। अगर आप करते हैं और वहां पर जाकर आप पूजन करते हैं तो इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मात्र दर्शन मात्र से ही आपको आपके जीवन में कुछ चमत्कार महसूस होंगे। कुछ चमत्कार कैसे? जैसे अगर आप अपने जीवन में प्रेम संबंध से जूझ रहे हैं, संतान से जूझ रहे हैं, सुख शांति से जूझ रहे हैं, या विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह के बाद आपके संबंध में मिठास नहीं है, तो देखिएगा आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक परिवर्तन की पॉजिटिविटी आएगी, एक संकेत आएगा, एक उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होगी जो आपको मार्ग दिखाएगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। कौन से हैं वो मंदिर? सबसे पहला मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली के चांदनी चौक में है। दूसरा मंदिर कौन सा है? दूसरा मंदिर है मंगला गौरी मंदिर। ये गया में है, गया यानी बिहार। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। जिस भी व्यक्ति को शक्ति की साधना करनी है, या सिद्धि चाहिए, या तंत्र सीखना चाहता है, वो इस मंदिर में जा सकता है। यहाँ पर 5 दिन रुककर शक्ति साधना कर सकता है, सिद्धि साधना कर सकता है। और तीसरा मंदिर है विशालाक्षी मंदिर। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है, एक सिद्ध मंदिर है। और चौथा अर्धनारीश्वर मंदिर तमिलनाडु में। ये वो मंदिर है जहां पर विवाह से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, संतान से रिलेटेड आ रही है, तो आप यहाँ पर जाके पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के जीवन में मंगल खराब होता है, मंगल से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो उज्जैन के मंगल देव मंदिर में उसकी पूजा होती है। चावल के पिंड के माध्यम से वहां पर पूजा कराई जाती है। काल सर्प दोष की पूजा नासिक में की जाती है। उसी तरीके से अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि इस दिन कोई सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप मंगला गौरी मंदिर जाइए बिहार गया में, और वहां 5 दिन रुक कर आप मंत्र की साधना कीजिए। कैसे करनी है मंत्र की साधना, क्या आपको वहां पर सामग्री लगनी है, ये सब मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज कुंडली पे कुंडली वैरी करती है। हो सकता है आप सात्विक पूजा करना चाह रहे हो, सात्विक तंत्र ढूंढ रहे हो, लेकिन आपकी कुंडली में तामसिक हो सकता है आप तामसिक ढूंढ रहे हो, तो आप कुंडली में सात्विक हो सकता है। अब अगर आप प्रकृति से हटकर कार्य करेंगे तो आपको जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जटिलताओं का सामना करना पड़े। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं, अगर उसमें रिजल्ट नहीं आया तो आप दोष किसको देंगे? मुझे। तो मैं अपने आप को दोष नहीं देना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज इंसान के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा आसान क्या है? दोषारोपण करना। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो खुद के अंदर झांक के नहीं देखता, खुद रियलाइजेशन नहीं करता है कि वो कहाँ गलत कर रहा है। गौरी शंकर मंदिर जो दिल्ली में है, जिस भी जातक जातिकाओं का विवाह हो गया है, विवाह के बाद दिक्कत आ रही है, तो कुछ अनुष्ठान ऐसे हैं जो उस मंदिर में जाकर आप करा सकते हैं, यानी कि शिव पार्वती का मिलन करा सकते हैं आप वहां पर जाके। इसकी पूजा बहुत रेयर है, सभी विद्वान नहीं जानते हैं, सभी ब्राह्मण नहीं जानते हैं। अगर आप अपने यहाँ के लोकल पंडित या लोकल ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो एक बार आप मेरी बात जरूर उससे करवा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ के या आपके पुरोहित वगैरह जो भी हो, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, एक छोटी सी गलती हमारे जीवन के बड़े से बड़े अनुष्ठान, बड़ी से बड़ी पूजा को असफल कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो अनुष्ठान उनको कैसे करना है, क्योंकि जब तक वो अनुष्ठान सही तरीके से नहीं सफल होगा तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी, और ये जीवन भर का निर्णय है और जीवन भर का सफर है। इसीलिए आपको गौरी पार्वती का जो पूजन कराना है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप वो विधि जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर, जो भी जातक जातिकाओं के जीवन में शत्रु बहुत उन्हें परेशान कर रहे हैं, परिवार के लोग उसके खिलाफ चले गए हैं, लोग उसके खिलाफ चले गए हैं, मगर यहाँ पर आपका सही होना बहुत आवश्यक है। अगर आप सही हैं और आप
अपने आप को स्थायित्व करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक स्थिरता लाना चाहते हैं, यानी कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है मगर रुक नहीं रहा है, आपके जीवन में समस्याएं अननेसेसरी आ रही हैं, आप परेशान हैं, आप शक्तिहीन हो चुके हैं, आपको शक्ति चाहिए, तो आप अर्धनारीश्वर मंदिर जरूर जाइए। वहां पर एक अनुष्ठान होता है, वहां पर वो अनुष्ठान कराइए। मात्र एक अनुष्ठान के माध्यम से फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जिन भी जातक जातिकाओं की नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय से रिलेटेड वो परेशान है, उस एक अनुष्ठान के बाद आप मुझे बताइएगा कि 90 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिलती है या नहीं। उस एक अनुष्ठान के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका बिजनेस चलता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उन्होंने बिजनेस डाला, एक सर्टेन टाइम के बाद में उनका बिजनेस जैसे लग रहा है बांध दिया हो किसी ने। ये जो समस्याएं होती हैं जैसे जलन भावना के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, तो ये तोड़ी जा सकती हैं। उसमें से एक साधन ये भी है कि जब गौरी व्रत होता है इन दिनों, जो भी मैंने 4 मंदिर बताए हैं, इन 4 मंदिर में स्पेसिफिक साधनाएं करके, स्पेसिफिक पूजाएं करके आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप लोकल, यानी कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पर शिव पार्वती के मंदिर जाइए। वहां पर जाके श्रृंगार का सामान, पार्वती माता को श्रृंगार का सामान, वैसा सामान जैसा आप यूज करते हैं अपने लिए, सेम उसी कैटेगरी का, उसी ब्रांड का वो सामान खरीदिए और वहां पर जाके माता पार्वती का श्रृंगार करवाइए या खुद कीजिए। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र दान कीजिए, एक कुंवारी कन्या को वस्त्र दान कीजिए, उसको भी वही सेम विवाह का सामान, यानी कि विवाह से रिलेटेड श्रृंगार का सामान उसको दान दीजिए। यानी कि आपको लेनी है 2 किट, एक माता पार्वती के श्रृंगार के लिए और एक कन्या दान के लिए, क्योंकि ये दान बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जिस भी जातक जातिका का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह हो जाएगा। ये विवाह करने का अचूक रेमेडी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र रेमेडी में से एक रेमेडी है ये। वो जातक जातिकाएं, अब आप 2 चीजें जान चुके हैं, जिनके जीवन में नौकरी नहीं है वो क्या करें, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो क्या करें, और क्या कर सकते हैं। और जो भी मेल है, पुरुष लोग हैं, उनका विवाह अगर नहीं हो रहा है तो वो 5 कन्याओं को सौंदर्य प्रसाधन की चीजें दान कीजिए। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराइए। वो व्यक्ति जो अच्छा खाना जिन्होंने सालों से नहीं खाया है उनको अच्छा खाना खाइए, किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाके उनको वहां पर बैठाइए इज्जत से, और इज्जत से खाना खिलाइए। अगर हो सके तो ये खाना आप ही परोस कर खिलाइए, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। ये रेमेडी हो सकता है आपको सरल लग रही हो, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो भाव रन करता है वही तो एक ऊर्जा है जो हमारे साथ चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग नियम बनाते हैं मगर नियम तोड़ देते हैं। गौरी व्रत हमें बताता है कि हमें सिर्फ अन्न को नहीं छोड़ना है, हमें क्रोध को छोड़ना है, हमें लालच को छोड़ना है, हमें वासना को छोड़ना है। जब हम एक दिन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, ये अभ्यास हमें परिपक्व बनाता है, क्योंकि कोई ना कोई साधन हम दिन भर में शायद ही ऐसा कर लेते हैं, परोपकार के माध्यम से, किसी आशीर्वाद के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, जो ऊर्जा हमारे लिए काम करनी चाहिए, मगर हम अपने साथ ऐसी एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज को अपने साथ रख रहे हैं कि वो ऑरा, वो ऊर्जाएं हमारे लिए काम ही नहीं कर रही हैं। वो किसके लिए काम कर रही है? आपकी बेवकूफी की वजह से, आपके गलत निर्णय की वजह से वो हो सकता है वो ऊर्जा आपके शत्रुओं की तरफ चैनलाइज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आप एक कार्य कर रहे हैं, एक पूजा हवन यज्ञ कर रहे हैं, एक दान कर रहे हैं, लेकिन आप सोच अपने शत्रु के बारे में रहे हैं, आप जल रहे हैं लोगों से, आपके अंदर एक बदले की भावना है। उस समय पर आप पश्चाताप की आग अग्नि में नहीं जल रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। उस समय क्या होगा? उस समय आपके जीवन में जो आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं वो चैनलाइज हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी कोई भी अच्छा कार्य कीजिए, स्पेशली व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, तब आपका मन एकदम पवित्र होना चाहिए। कहा जाता है ना, मन पवित्र पूजा करे, धन पवित्र किए दान, और तन पवित्र हरि भजन पे होत त्रिभित कल्याण। इसीलिए आपको अपना तन मन धन पवित्र होकर ही साधना में लीन होना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? ध्यान रखिए कि माता पार्वती और भोलेनाथ का अगर आपके आसपास मंदिर है तो उस दिन, यानी कि अगर आप ये व्रत रख रहे हैं, इस दिन जाकर आप इन 5 दिनों में अच्छे से मंदिर को साफ कीजिए, उसकी साज सज्जा कराइए, भोलेनाथ के प्रति एकदम कृतज्ञ हो जाइए, कृतज्ञता दिखाइए, कृपालु हो जाइए एकदम। आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए। करुणा किस लिए? भगवान भोलेनाथ के लिए नहीं, करुणा उन लोगों के लिए जो उस मंदिर में लोग आने वाले हैं,
जो उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वाले हैं, उनके लिए साधन अरेंज कीजिए। जैसे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, जैसे धूप बत्ती उनको वहां पे जगाने के लिए, जैसे प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था वहां पे करने के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि किसके मन से कब कौन सी चीज निकल जाए और वो आपके लिए काम कर जाए। इसका साइंटिफिक अगर रीजन जानना है तो आप ऐसे जानिए कि अगर आप वहां पर प्रसाद वितरण करवा रहे हैं फ्री में, कि आप ये प्रसाद दीजिए और वहां पर जाकर चढ़ा दीजिए, आप वहां पर पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, आप माचिस की व्यवस्था करा रहे हैं, धूप बत्ती या घी की व्यवस्था करा रहे हैं, तो जो भी वहां पर लोग आ रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो इस चीज को समझेंगे? बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। किसी ना किसी के मन से कोई ना कोई एक अच्छी बात निकल जाएगी और हो सकता है उस समय उसके दिमाग में, उसके जुबान पे सरस्वती हो सकता है वो भोलेनाथ के माध्यम से एक जरिया हो आपके जीवन में हारमोनी लाने का। क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होती हैं और वो चैनलाइज होकर हमें मिलती है। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हमारे भाग्य में कुछ नहीं होता है तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भगवान, हे देव, मुझे ये चीज मिल जाए, मैं भंडारे कराऊंगा, और हम भंडारे कराते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि हर एक भंडारे में जाकर बिना ये जाने कि वो भंडारा किस उपलक्ष्य में है और वो भंडारा ग्रहण कर लेते हैं। क्या होता है, आपके भाग्य का एक हिस्सा उस व्यक्ति को चैनलाइज हो जाता है जो वो भंडारा करा रहे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। हो सकता है उसने ये मांगा हो कि उसके माता पिता, उसकी पत्नी या उसके पति का जो वो बीमारी से जूझ रहे हैं उससे वो ठीक हो जाए, वो भंडारा कराएगा। अब भगवान ने उसकी सुनी और उसने भंडारा कराया और उसके माध्यम से उसके जीवन में आप सबका, जितने भी लोग भंडारा खा रहे हैं, उसका भाग्य चैनलाइज हुआ। यानी कि अगर आपके पास 100% भाग्य है, 90% भाग्य है, तो उसका 1% भाग्य उसको मिल गया। आपके पास से तो शायद 1% गया, लेकिन उसके पास जो 1% करके जाने कितने लोगों से आया, उसका भाग्य प्रबल हो गया। यही कारण है कि कुछ विद्वान, कुछ बुद्धिजीवी लोग ये अवसर का लाभ जरूर उठाते हैं, व्रत नहीं रखते हैं लेकिन भंडारे करा देते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवा देते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं, इनके साथ भगवान गलत नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि अगर वो किसी को ठग रहे हैं, करोड़ों रुपए ठग रहे हैं या किसी के साथ जालसाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कार्य भी कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में जो समस्याएं कल आने वाली थी उसको उन्होंने 10 दिन बाद चैनलाइज कर दिया। यही वो कारण है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में हो, आपके आस पड़ोस में भी हो, और आप सोचते हो कि ये व्यक्ति तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का है, बहुत ही खराब है, इसके जीवन में दुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि आप उसको देख कर जल रहे हैं, आप उसकी तरक्की देख कर जल रहे हैं। भले वो तरक्की उसके जीवन में गलत तरीके से आ रही है और आप इस जलन की वजह से आप अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, ना ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं, ना ही ढंग से आप भगवान को भज रहे हैं, ना व्रत कर रहे हैं, ना ही कोई भंडारे करा रहे हैं, ना कोई जल का दान कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में परोपकारता लाती है, एक कृतज्ञता लाती है जो हमारे जीवन में पुण्यों का इजाफा करती है। और जब इन सब चीजों की कमी होती है तभी हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम दिन पर दिन किसी न किसी बहाने से पाप ज्यादा कर देते हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, सतयुग में नहीं है कि जो हमारा दिन खत्म होगा तो मेरे हिस्से में 10 पुण्य आएंगे और 2 पाप आएंगे। आज के समय में उल्टा है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे दिन जाते हो कि आप पूरे पूरे दिन में सिर्फ पाप ही करते हो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पूरे पूरे दिन में आप सिर्फ पुण्य करेंगे तो आप एक साधक है, फिर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है, या फिर आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको खुद ही इतना बड़ा ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान से आप लीन होंगे। आप खुद ही शायद अब तक अपनी चक्रास को एक्टिवेट कर चुके होंगे, अपने इंद्रियों को काबू कर चुके होंगे, क्योंकि साधक ही तो है जिसको ज्ञान के माध्यम से श्री नारायण मिलते हैं। साधक ही तो है जिसको नारायण आकर चीजें बताते हैं कि वो किस तरीके से लोगों के जीवन में हार्मनी ला सकता है। ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को कोई एडवाइस करते हैं और वो एडवाइस सही होती है, उसके पीछे कोई छल नहीं होता है, उसके पीछे कोई लालच नहीं होता है, और आप ये सोचते हैं कि वो सलाह आपने दी है, गलत है आप। वो सलाह के पीछे भी नारायण है, आपको सिर्फ एक जरिया बनाया गया है। इसीलिए अगर आपके माध्यम से कोई अच्छा कार्य हो रहा है या हो जाता है तो आप उसका क्रेडिट खुद मत दीजिए। आप ऋणी होना सीखिए, आप कृतज्ञता दिखाना सीखिए। आपके माध्यम से जो भी गलत और सही कार्य हो रहे हैं वो
एट द एंड ऑफ द डे, या फिर सुबह प्रातःकाल आप वो सब श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। गौरी व्रत के दौरान आपको क्या चीजें नहीं करनी है? क्रोध नहीं करना है, मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे हो सकता है आपके मन में कोई ईर्ष्या जन्म ले ले, हो सकता है कोई राग द्वेष जन्म ले ले, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ध्यान रखिए कि सिर्फ अन्न का त्याग करना ही व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंद्रियों पर काबू कर सके, और वो भी नहीं होता है कि जो लोग व्रत के माध्यम से तरह तरह के पकवान भर भर के खाते हैं, इसको अगर आप व्रत कह रहे हैं तो फिर आप व्रत नहीं, आप पाखंड कर रहे हैं। आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखिए, फिर वो चाहे किसी के बारे में बुरा सोचने की हो, क्रोध की हो, कुछ खाने की हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसके आप आदी हो चुके हो। आपके अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए। ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं यही आपको परिपक्व बनाते हैं, क्योंकि जब तक आपका चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक आपकी गलत आदतें नहीं छूटेंगी, तब तक आपकी चेतना जागृत नहीं होगी, और जब तक आपके जीवन में चेतनाएं जागृत नहीं होगी तब तक आपके जीवन में हारमोनी नहीं आएगी। क्योंकि ज्ञान के लिए आपका मन शुद्ध होना जरूरी है, बुद्धि शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके माइंड में जो ये क्लटर जमा हुआ है, उस क्लटर का हटना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्रत रखे जाते हैं। व्रत का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप भूखे रहेंगे और देवी या देव प्रसन्न होकर आपके जीवन में हार्मनी लेके आ जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं, भूखे रहने का नाटक करते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमको वो नहीं दिया जो हम चाहते थे। सबसे बड़ी चीज, कभी भी व्रत को सौदेबाजी जैसा मत बनाइए कि हे भगवान कि मुझे ये आप ये देंगे तो मैं ये करूंगा। नहीं, व्रत एक श्रद्धा है, एक भाव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप श्रद्धा और भाव ऐड करेंगे तो आप जो चाहते हैं भगवान वो ऊर्जा आपको देगी। वो ऊर्जा आपको उस लायक भी बनाएगी जो आप चाहते हैं, जिसका आप भोग कर सके, और हो सकता है कि उससे कहीं अधिक आपको मिल जाए। क्योंकि ये जो ऊर्जाएं हैं यही तो हमारे साथ में रहती हैं, यही हमारे लिए कार्य करती हैं, ये हमारे भीतर ही है। और जो भी देव हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो परिवर्तन हम बाहर चाह रहे हैं, फिर वो किसी व्यक्ति विशेष, सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति आपके जीवन में तरह तरह के आडंबर कर रहा है, तरह तरह की परेशानियां ऐड कर रहा है, और आप इससे परेशान हैं। आप जो परिवर्तन बाहर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो परिवर्तन आपको अंदर करने की आवश्यकता है। कभी कभी एक छोटा सा परिवर्तन, एक व्यवहार में आपके किया गया एक छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों से आपको बचा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सोचिए कि आपने भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कोई ना कोई आदत को आपने अपने दबाया होगा, और जब आपने ऐसा किया होगा तो आपके जीवन में हार्मनी अवश्य आई होगी। ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, मगर उसका अस्तित्व होता है। इसी तरीके से व्रत का अस्तित्व है। व्रत को सौदेबाजी मत बनाइए, क्रोध मत कीजिए, मोबाइल स्क्रॉल मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस दिन आपको न्यूट्रल रहना है भाव के साथ में। जब भी आप गौरी व्रत रखने जा रहे हो, इस दिन संकल्प लीजिए, जल उठाइए, अपना नाम बोलिए, जिस भी उद्देश्य से रखने जा रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलिए, गोत्र बोलिए, और बोलिए कि 5 दिन का व्रत आप इस तरीके से रहेंगे। अगर आपको पूर्ण विधि जाननी है अपनी लग्नानुसार, क्योंकि लग्न का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपका जो भी लग्न है, चाहे वो अग्नि तत्व से प्रभावित हो, पृथ्वी तत्व से या जल तत्व से, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपनी प्रकृति से हटकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रकृति जल तत्व की है तो आप क्रोध के माध्यम से अग्नि तत्व को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आपने प्रभावित किया तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी प्रकृति अग्नि तत्व की है तो आपको अपने व्रत में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो अग्नि तत्व के माध्यम से उस ऊर्जा को एक्टिवेट करे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो व्रत संपूर्ण नहीं होगा। आप देखिए शास्त्र उठाकर, आप देखिए चीजों को उठाकर, ये जो हवन बनाए गए हैं ये क्या है? ये अग्नि तत्व है। ये जो दान बनाए गए हैं ये क्या है? ये जल तत्व है, क्योंकि ये बहुत शांति से किया जा रहा है। पृथ्वी तत्व है, जल में विसर्जन जल तत्व है। इसी तरीके से ही जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हुई बनाई गई हैं। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तब हमारी चीजें पूर्ण होती है। और आप देखिए कि आपका जो लग्न है वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो कौन सी ऐसी विधि करें।
संकल्प लेना है, नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है। विवाह हो गया, अगर आप स्त्री हैं तो पति का नाम बोलना है, तब पिता का नाम नहीं लेना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, गोत्र बोलना है। 5 दिन तक आपको ये व्रत करना है और हर दिन सुबह शाम ओम गौर्य नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। रुद्राक्ष की माला में ये जाप करना है और दिन में यथासंभव आपको ये जाप मानसिक जाप करना है। ध्यान रखिए कि इन 5 दिनों में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, यानी कि क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना, जलन भावनाएं नहीं रखनी, किसी की विशिंग नहीं करनी है, किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी है, मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपने इसको अवॉइड करके 5 दिन तक व्रत रख लिया, साधन आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इन 5 दिनों में आपको शिव पार्वती पूजन करना है। शिव पार्वती पूजन कैसे करना है? शिव को वस्त्र दान देने हैं और माता पार्वती को सौंदर्य प्रसाधन का चीजें करनी है, उनका श्रृंगार करवाना है। श्रृंगार आपको उसी तरीके से कराना है जिस ब्रांड की चीजें आप यूज करते हैं, सेम वही चीजें होनी चाहिए। 2 चीजें लेनी है आपको, यानी कि एक मंदिर जाएगी और एक कन्या को दान दी जाएगी। ये 5 दिन अगर आप कर लेंगे, मेरा 100% का दावा है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 100% पूरी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से जातक हैं जिनको मैंने ये पूजा बताई है, उसके बाद उनके जीवन में हार्मनी आई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनोकामना आपको सिर्फ एक मांगनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं 5 दिन का व्रत रख रहा हूँ तो मैं मनोकामनाओं का भी ढेर लगा दूं। ऐसा नहीं करना है। यानी कि अगर आप नारायण को, आप देव को छलने जाएंगे तो देव आपको छल लेंगे। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। मनोकामना आपकी जो भी है आप उसको रखिए अपने मन में धारण करके रखिए। मनोकामना किसी को बतानी नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे हो सकता है तो गरीबों को भोजन जरूर कराइए। अगर आप करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करा सकते तो जो विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि का उपयोग आपको अवश्य करना है। जिन भी जातक जातिकाओं के घर में कोई बीमार व्यक्ति है, चाहे वो हो सकता है उसके माँ बाप हों या सास ससुर हो या पति हो या पत्नी हो या हो सकता है उनका अपना बच्चा हो, वो इन 5 दिनों में भगवान शिव का केसर या फिर हल्दी से अभिषेक जरूर कीजिए। उनके ऊपर तिल जरूर चढ़ाइए। अभिषेक करने के बाद में उनके ऊपर तिल जरूर चढ़ाइए। फिर देखिए चमत्कार आपके घर में कैसे होता है। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं धन को लेकर, रोग को लेकर। रोग वाली तो मैंने आपको बता दी, विवाह से रिलेटेड मैंने आपको बता दी, नौकरी से रिलेटेड मैंने आपको बता दी। यहाँ तक मैंने आपको वो भी बता दिया कि जिन भी जातक जातिकाओं को सिद्धि प्राप्त करनी है वो कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको घर पे करनी है तो उसका तरीका क्या है, तो आप वो विधि जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वो विधि भी बताऊंगा कि इन 5 दिनों में आपको कौन से वो मंत्र जाप करने हैं, किस विधि से आपको ये पूजन करना है, जिससे आपके जीवन में एक सिद्धि आएगी। कौन सी? आकर्षण सिद्धि आपको मिल सकती है। और कौन सी? आपको वाक सिद्धि मिल सकती है, यानी कि आपके बातों के माध्यम से लोग प्रभावित होंगे। अब ये ऐसा मत समझिएगा कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपकी जुबान से लोग प्रभावित होने लगेंगे। और जब ऐसा आएगा तो जितने भी सेल्स के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, रेवेन्यू में जो काम करते हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो पर्व आने वाला है 5 दिनों का, ये हमारे जीवन में एक उत्सव से कम नहीं है। हमारे जीवन में एक पिटारा है जो खुशियों का बन के आ रहा है। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड अगर आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं, सात्विक या तामसिक, तो आप हमें बता सकते हैं। इन दिनों में तामसिक तंत्र भी किया जाता है और सात्विक तंत्र भी किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि वो जोड़े जिनके जीवन में विवाह से और संतान से रिलेटेड समस्याएं हैं, इन दिनों में, इन 5 दिनों में तंत्र करके अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सही गुरु का और सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ये तंत्र आपके जीवन में अगर हार्मनी ला सकता है तो समस्याओं का इतना बड़ा समूह भी ला सकता है कि हो सकता है कि इसको सॉल्व करते करते आपको जन्म लग जाए। इसीलिए जरा सावधानी से, ये डराने के लिए नहीं है, ये आपको चेताने के लिए है कि हर एक चीज जो आपको आराम दे सकती है वो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए आपको समझदारी से कार्य करना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।